ओम शांति। 24 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। मीठे बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता यह सब कुछ बाबा का है, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों को की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। सेकंड प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत, प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। यह दुखिया जिया तो सुख धाम में ही होता है। यह दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है, यह कौन बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाती है वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला, सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है, जितना समय मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा का जन्म लेते हैं। जितना दिन भारत में
कितना दिन भारत में रहते हैं? यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरी आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी है। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलान को लंका नहीं कहा जाता। यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इनको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं। वहां था एक ही धर्म जो सभी अभी नहीं है। जब अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं। कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड। गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं। हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहा है। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ अवस्था को पूरा करके जाऊंगा। बाकी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मुझ गए हैं। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदले हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है,
हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पाठ मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पाठ बजा न सके, वही पाठ फिर 5000 वर्ष बाद बजाएगी। ऐसे नहीं, कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है? नहीं, यह तो जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं? परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रियतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रियतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रियतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। शास्त्रों में तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसी को मिलती नहीं और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है। सभी मनुष्य को स्टेज पे जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, यह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो, ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं कितना समय आते हैं और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, मेरा पाठ भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने शरीर पर ही अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चुके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारकती सल कभी कोई ना देवे। इतना महामूर्ख कोई ना बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना है ना, क्योंकि बाबा हमें समझदार बनाने के लिए आए हैं, इसलिए हमें महामूर्ख नहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा
धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ओम शांति।